नमस्कार। देश में हर कोई कोरोना महामारी से परेशान है, लेकिन कुछ दिनों से राजस्थान का युवा रोजगार को लेकर भी उतना ही परेशान दिख रहा है। हर राज्यों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए एक चयन आयोग होता है, जिनका काम होता है भर्ती के लिए विज्ञापन निकालना, भर्ती परीक्षा करवाना, फिर रिजल्ट जारी करना। क्या आप जानते हैं ये चयन आयोग किस तरह से काम करते हैं? उनकी काम करने की क्षमता क्या है, कुशलता कैसी है? अगर आप चाहें और मांग करने लगें तो एक व्यवस्था बन सकती है कि सरकार कम से कम या 2-3 महीने में बताने लगे कि किस राज्य में किस किस विभाग में कुल कितनी नौकरियां आई, उनकी भर्तियों की प्रक्रिया में कितना समय लगा और कितनों को नौकरियां मिल गई। सरकारें चाहें तो ये काम 3-4 दिन में 15-20 फोन कर ऐसा कर सकती हैं, बशर्ते अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो। हम लोग बेरोजगारी को लेकर सरकारों का जिंदाबाद मुर्दाबाद करना तो जानते हैं, मगर इस समस्या को कैसे समझा जाए, कैसे देखें, इसके दूरगामी परिणाम आपके लिए कैसे हो सकते हैं, क्या किया जाए, ये नहीं जानते शायद। राजनीतिक दल भी सही ढंग से रोजगार को लेकर अपना प्लान नहीं बताते और ना ही आपके चुने हुए प्रतिनिधि ऐसा करते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों कहा आप समझ जाएंगे, पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करने वाले नेता और अभी लाडनू के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश के नौजवानों को आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। मैं मुकेश जी भाकर से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्यों सवाल खड़े नहीं किए कि किस तरीके से प्रदेश की सरकार ने संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का बलात्कार खुलेआम करने का काम किया। 587 हमारे ओबीसी और सामान्य के जो पद हैं, किस तरीके से सरकार ने बैकडोर से पद समाप्त किए। 21% आरक्षण आज ओबीसी को जो मिला हुआ 17% पे ही पद भरे जा रहे हैं, बाकी 4% आरक्षण खाया जा रहा है। क्यों नहीं बोला मुकेश जी भाकर ने? बोलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, बोलते मुख्यमंत्री पे आप दबाव बनाने का काम करते, पर सबको लिपापोती करनी है, सबको यस-मैन बनना है। नौजवानों की जब हकों की बात आती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेता ही उसके लिए सबसे पहले खड़ा मिलता है। नौजवानों की बात करने वाले नेताओं को बाहर निकल के आना चाहिए था। मैं तो मुकेश जी को कह रहा हूं कि मुकेश जी आप अपने वीसी में बात और रखी, नौजवानों के भर्ती के संबंधित जिस तरीके से आरक्षण का बलात्कार प्रदेश की सरकार ने किया है। आप समय समय पे ये कहते हो कि मैं सरकार को त्याग पत्र सौंप दूंगा। अरे भाई, त्याग पत्र सौंपने की जरूरत नहीं है, समय आए तो उस समय हम बात करेंगे, सौंप देना आप। पर इस समय आपको मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। पता नहीं कौन सा दबाव है, कौन सी सेटिंग है। आप कहते ना 587 पदों पे सबको ये पता है, एलडीसी भर्ती परीक्षा में तो कांग्रेस की सरकार ने 21% के बजाय 17% पद भरे हैं। 587 पदों को कांग्रेस की सरकार खा गई, उसके लिए कौन आवाज उठाएगा? आप तो एमएलए बन गए, एमएलए तो यहां गिनती के 200 बनते हैं, पर प्रदेश का नौजवान जो बड़े लंबे समय से ये मांग करता आ रहा था, उसकी मांग को आपने कितने पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया, ये पूरा प्रदेश जानता है, ये प्रदेश का नौजवान जानता है, ये प्रदेश की तमाम बिरादरी के लोग जानते हैं कि किस तरीके से और किसने ये संघर्ष करने का काम किया है। आप आवाज उठाते कि आज प्रदेश का जो छात्र वर्ग है, जो नौजवान, जो बेरोजगार विद्यार्थी है, जो जिनके कमरों जो किराए पे ले रखे थे, जो कोचिंग क्लासेज करने के लिए कोई सीकर, कोई कोटा, कोई जोधपुर, कोई जयपुर गया हुआ था, उनके कमरों के किराए 5-5, 10-10 हजार रुपए बकाया पड़े हैं। आज 3 महीने होने को आ गए, सरकार 1 रुपया उनके खाते में डाल नहीं रही है। आपको मांग करनी चाहिए कि सरकार को 10-10 हजार रुपए, और हम ये मांग कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं कर रहा हूं कि सरकार को 10 हजार रुपए बेरोजगार विद्यार्थियों को जो बाहर कमरा किराया लेके रह रहे थे, जिनका सामान उन कमरों पे पड़ा है, जिनका किराया चालू है, 10-10 हजार रुपए उनके खाते में डलवाने चाहिए, ताकि वो अपना सामान वहां से उठा के लेके आए। और कोचिंग क्लासेज, अभी जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, जिनका रिचार्ज होता है 500, 700, 1000 रुपए का, उन रिचार्ज करवाने के लिए आप 5000 रुपए एक कौशन मनी के रूप में देने का काम करें। तब जाके ये लगेगा कि प्रदेश की सरकार संवेदनशील है, बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए कुछ काम कर रही है। सिर्फ थोथली बातें, केंद्र सरकार को कोसना, हनुमान जी को कोसना और हवाई बातें करने के अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास किस तरीके से सचिन पायलट को कमजोर करना, सिर्फ यही काम रह गया है सरकार का। वीडियो में आपने देख लिया होगा, राजस्थान में जो फिलहाल 3 विधायकों के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवक्ता महिपाल महला सरकार को कोसते नजर आ रहे हैं।
और सरकार में मौजूदा लाडनू विधायक मुकेश भाकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर वो ऐसा क्यों ना करें? आखिर हजारों लाखों युवाओं के रोजगार की चिंता करे तो करे कौन? हाल ही में मुख्यमंत्री साहब ने वीसी में सभी दलों से मुलाकात की, सभी से सुझाव व अपनी अपनी समस्याओं के बारे में पूछा। जब महिपाल महिला ने यूनिवर्सिटी से निकले छात्र नेता वर्तमान नागौर लाडनू विधायक पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कुछ तीखे सवाल किए तो शायद उन्हें जवाब देना चाहिए था। आप भी जानना चाहते होंगे कि वो जो बेरोजगारों के बीच से निकल कर आए उनको सरकार से सवाल करने चाहिए थे। एलडीसी 2018 भर्ती को लेकर सवाल सरकार से पूछते तो कोई हल निकल जाता, क्या पता कितने अभ्यर्थियों का भला हो जाता। जब हमने भी उनकी वीसी में उन्हें सुना तो एलडीसी भर्ती को लेकर कुछ नहीं बोले। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया, ये तो हम और आप से बेहतर वो ही जानते होंगे। उनको बताना चाहिए, सवाल तो उठता है। साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी हम जानना चाहते हैं कि जब आपदा के समय सभी दल एक साथ आकर अपनी अपनी राय वीसी के अंदर रख रहे थे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस वीसी में भाग क्यों नहीं लिया। शुक्रिया।